अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे इस दफ़ा सितंबर इनटेक के लिए जा रहे हैं या जिनका हम वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं ना, वो स्टूडेंट्स एक ही सवाल बार बार पूछते हैं कि सर हमें स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बुक करनी चाहिए अपनी वीएसएफ ग्लोबल के लिए, यूके बीआई के लिए जब फिंगर वगैरह देने जाते हैं, या अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को जब रवाना करते हैं, या प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोग जो है ना वो अपना वीज़ा खुद अप्लाई करते हैं, तो ये उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने सोचा इस पे क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। पहले तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि प्रायोरिटी और स्टैंडर्ड वीज़ा एप्लीकेशन होती क्या है और कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स कैटेगरी, ये याद रखिएगा कि आज जो डिस्कस होगी वो स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रख के डिस्कस होगी, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। तो दोनों में से किस ऑप्शन को आपने चूज़ करना है, ये आपने डिसाइड करना है। मेरा काम है जस्ट आप लोगों को गाइड करना। या जब आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो दैन डेफिनेटली हम आपकी जो है एप्लीकेशन उसे थ्रू आउट लेके चल रहे होते हैं, तो हम उसको देखते हैं, फिर हम लीड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है। क्योंकि ड्राइविंग सीट पे तब हम होते हैं कि स्टैंडर्ड को लेके चलें या प्रायोरिटी को। सर्विसेज जो लेनी होती है ना, एक्चुअली वो आपने लेनी होती है वीएसएफ ग्लोबल से। तो ये आपने माइंड में रखना है, वीएसएफ ग्लोबल से। क्योंकि एक उनका पोर्टल होता है, जैसे एम्बेसी का पोर्टल होता है या आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के आजकल पोर्टल बने हुए हैं, सारे बच्चे इससे फेमिलियर हैं, ऐसे ही इन अदारों के पोर्टल होते हैं। उसमें ये दो सर्विसेज पाई जाती हैं, एक स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड वीज़ा एप्लीकेशन, एक होती है प्रायोरिटी वीज़ा एप्लीकेशन। जो प्रायोरिटी वाली है उसकी तो मैं पहले ही आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ कि 500 पाउंड फ़ी होती है, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम आपको बिल्कुल भी अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करते। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो रिकमेंड कर देती हैं। वो क्यों करती हैं कि आपका ऑलरेडी स्टेटस जो होता है ना, कैश लेटर जो होता है वो डिले हो चुका होता है। अब आपकी यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए आपके पास 25 दिन है या 30 दिन है, तो आप स्टैंडर्ड वाली अपॉइंटमेंट जो है ना उसको बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखो, क्योंकि अब वो आपके लिए उसकी उसकी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। अगर आप अब क्या करोगे, डिसाइड करोगे कि प्रायोरिटी वाली पे जाना है, और यूनिवर्सिटी आपको मार्क करके ईमेल में भी लिख देती है ये आपको जब कैश लेटर इशू करती है कि अब आपने क्या करना है, चूंकि आप लेट हो इसलिए आप प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट को बुक करो। अगर आप तब प्रायोरिटी वाली बुक नहीं करते और स्टैंडर्ड कर देते हो कि जी मैं पैसे बचा लूँ थोड़े से, उनको कौन सा पता चलना है। तो होता मेरे भाई मेरे बच्चों ये है कि आपको नेक्स्ट जो इनटेक होती है ना उसमें इस छोटी सी गलती की वजह से डेफर भी किया जा सकता है। क्यों? जाके आपने इनाग्रेशन जो आपकी होती है या डिग्री की जो स्टार्ट कि आपको उन्होंने एक प्रेजेंटेशन ओवरव्यू देना होता है, वो आपने अटेंड करना होता है। समटाइम्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं उनमें ये कंपलसरी होता है, कुछ में नहीं भी होता। लेकिन फिर भी ये चीज़ डिसाइड कौन करता है, प्रायोरिटी वाली, ये आपने अपनी उस पर यूनिवर्सिटी पे छोड़ देना है, आपने खुद नहीं करना। अब आ जाएं जी स्टैंडर्ड की तरफ। स्टैंडर्ड में जो है ना नॉर्मली अगर तो रश नहीं है, जैसे कि आजकल की बात कर लें, सितंबर इनटेक क्लोज हो चुकी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्लोज करती जा रही हैं और सितंबर में आपकी क्लासेस शुरू हो जानी है। अब आधा महीना तो गुजर चुका है। तो अब आपने क्या करना है, अब आप स्टैंडर्ड पे बिल्कुल नहीं जा सकते, आप रिक्वायरमेंट को मीट ही नहीं कर सकते। तो देन अगेन आपने प्रायोरिटी पे जाना है। अगर स्टैंडर्ड ही चाहिए आपको तो आपका कम से कम आपके पास 40 से 45 दिन यानी कि 40 टू 45 डेज प्रायर आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट रेडी होनी चाहिए। देन जैसे ही आपका कैश लेटर आता है, आप क्या करते हो, अपना टीबी टेस्ट जो आपने कंडक्ट करवाना है, साथ में जो बाकी डिटेल्स हैं वो लगा के आपने वीएसएफ ग्लोबल की वेबसाइट पे अपलोड करके डाटा अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है, अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। बुक करने के बाद क्या होता है, आप वहाँ जाते हो, अपने फिंगर देते हो, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हो, और डॉक्यूमेंट्स अगर आपके प्रोफेशनली अलाइन हैं तो वहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं होगी, किसी किस्म के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि लोगों में प्रोफेशनलिज्म का फुकदान है, तो इसलिए हमें वहाँ पे जाके पता चलता है कि जी मेरा ये डॉक्यूमेंट तो इसमें सबमिट ही नहीं है, या ये जो चीज़ है मैं मिसिंग है। जब हम वो देखते हैं वीएसएफ ग्लोबल वाले, तो वो उसके चार्जेस लेते हैं। और आपके पास नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे। तो वो इसलिए होने चाहिए, लाज़मी नहीं है कि आपने उधर ही देने हैं, आपके पास इसलिए होने चाहिए कि आपके पास प्रूफ भी एक है, यानी कि फ़ोल्डर बना हुआ होना चाहिए, जो कि हम पर्सनली रिकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, बल्कि उनको प्रिंट निकाल के
नंबर वाइज उसको हायरार्की वाइज रख के देते हैं कि कैसे हमने अपलोड किए हुए हैं और कैसे आपसे अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगे तो आपने कितने नंबर वाला निकाल के दे देना है, वो आपको डॉक्यूमेंट का नाम बताएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, मोबाइल से स्कैन करके डॉक्यूमेंट जी अपलोड कर दिया, वो पढ़ा ही नहीं जा रहा, कुछ उसकी समझ ही नहीं आ रही। तो वो अगेन जब अपलोड होना है या उधर जाके उन्होंने आपसे मांग के अपलोड करना है स्कैन करके दोबारा, तो उसके चार्जेस होते हैं। तो कुछ लोग फिर घबरा जाते हैं, जी एम्बेसी वाले या बीएसएफ ग्लोबल वाले किस चीज़ के चार्जेस ले रहे हैं। भाई वो चार्जेस इसी चीज़ के आपको डालते हैं कि आपकी एप्लीकेशन प्रोफेशनली फिल नहीं हुई, आपका जो स्कैन हुए डॉक्यूमेंट्स हैं आपने कैम स्कैनर से लगाए हैं, क्लैरिटी नहीं है उनमें, पढ़े नहीं जा रहे हैं। तो वो आपका एक किस्म का, मैं तो यही कहता हूँ कि भला कर रहे होते हैं, आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो फिर जो इसमें इसमें भी जो स्टैंडर्ड है ना, इसमें भी एक सब क्लास आती है। वो सब क्लास 50 पाउंड से लेके 80 पाउंड्स उसके चार्जेस होते हैं। यानी कि अगर आपकी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जो है उसकी आ रही है, अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है 25-30 दिन की, लेकिन आप चाहते हो कि ये विद इन अ वीक और 2 हो जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा उनको पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। वो ये आप पे कर देते हो तो आपका हो जाता है ये। फिर एक और चीज़, ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि ये यूनिवर्सिटी मोस्ट ऑफ द टाइम डिसाइड करती है कि आपने प्रायोरिटी वाली अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है या नहीं करनी, आपने स्टैंडर्ड पे जाना है। आपको दो ही चीज़ें उधर नज़र आती हैं तब अगर आप खुद से फिल करते हो अपना डॉक्यूमेंट, तो एक स्टैंडर्ड एक प्रायोरिटी, तो आप घबरा जाते हो देख के क्योंकि पता नहीं होता। तो ये एक जर्नल इन्फॉर्मेशन भी है लोगों के लिए कि जो इसे बुक करना चाहते हैं। और सेकंड इसमें आपके सीखने की चीज़ ये है कि बाहर के ममालिक में हर चीज़ पेड है, फ्री में कुछ नहीं है पाकिस्तान की तरह। वहाँ पे तो इवन आपने किसी गोरे से बात करनी है या काउंसलिंग लेनी है तो वो पेड है। ये हम ही हैं, हम लोग हैं, हमारे इदारे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें बताते हैं और आपको गाइड कर देते हैं। या इवन इंटरनेट पे समटाइम्स ऐसा होता है कि आप हमें पढ़ने लिखने की आदत नहीं है तो आप वहाँ से हेल्प एक्वायर कर सकते हैं, गूगल से पूछ लें अपना क्वेश्चन लिख के, वो आपको हज़ारों आंसर्स उसके दे देगा। जो आप अगर सेटिस्फाई फील करते हो तो उधर फीडबैक देना चाहिए अगले बंदे को ताकि वो मोटिवेट हो और नेक्स्ट टाइम वैसे आंसर या क्वेश्चंस के आंसर जो है ना नेक्स्ट टाइम भी लोगों के लिए लगाए। तो ये अप्रिसिएशन का जो एक एलिमेंट है ना, ये आपने अपने आप में लाजमी रखना है। तो इसी तरह अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं हमसे, या हमारे थ्रू अपना स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा या कोई बिजनेस वीज़ा, किसी भी किस्म का यूके का वीज़ा, यूके मार्केट का आप हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल टीम जो है ए टू जी आपको हायरार्की के साथ चीज़ों को गाइड करेगी और बड़े प्रोफेशनल तरीके से आपको लेके चलेगी। रखना क्या है जी, आपने थोड़ी पेशेंस रखनी होती है ताकि आपका काम जो है ना ईजीली, आसानी के साथ हो, कि आपने वो हरी नहीं करनी कि जी ऐसे हो जाए। आपके कंसल्टेंट को ऑलरेडी पता होता है कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, यानी कि आप कब तक आपको ट्रैवल करवाना है। तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बता चुका होता है, आपने अपने एंड से जस्ट डॉक्यूमेंट्स मीट करके उसको देने होते हैं। देन आपका वीज़ा आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।